मोदी सरकार के 11 साल पर शादरा में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अभय वर्मा ने गिनाई उपलब्धियां। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर देश भर में भाजपा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जनसंवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली की शादरा जिला कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मोदी सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के भाजपा विधायक और मुख्य सचेतक अभय वर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यों को रेखांकित किया। मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने 200 से अधिक गरीब कल्याण योजनाएं शुरू की है। इनमें महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं प्रमुख है। बहुत शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की सेना पे इस बार फिर सवाल उठाया है। पूरे विश्व ने देखा है कि 9 आतंकवादी ठिकाने भारत की सीमा से 100 किलोमीटर दूर भारत की सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निस्तनाबूद किया। भारत की सरकार रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। उस समय वहां के पाकिस्तान के निवासी और सेना को नहीं छेड़ा गया। 200 किलोमीटर अंदर जाकर के भारत की सेना ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को सत्यानाश किया है। 3 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया है भारत की सेना ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप एक बात सोचिए, जो हमारे देश के नागरिक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहते हैं, अपोजिशन वालों ने सवाल उठाया कि 3 दिन में कैसे खत्म हो गया। अरे हमारा काम पूरा हो गया। हमने वहां पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया, 5 ड्रेडेड टेररिस्ट को खत्म किया, पाकिस्तान की सेना का माकूल जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उसके बाद हमें अपने नागरिकों की भी चिंता है। लड़ाई होगी तो हमारे लोगों का भी नुकसान होता है। भारत की सेना ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय नागरिक जो बॉर्डर के पास रहते हैं उनकी चिंता करते हुए, हमारा काम पूरा होने के बाद हमने जो आतंकवादियों को खत्म करना था वो खत्म करने के बाद, पाकिस्तान को जवाब देने के बाद सीज फायर किया। 100 दिन है विकास के, 100 दिन है विरासत को बढ़ाने के, 100 दिन है जनता की ईज ऑफ लिविंग के, 100 दिन है जीवन स्तर बेहतर करने के, 100 दिन है बेहतर पानी की व्यवस्था करने के, टैंकर जहाँ जमीन है वो पहुँचे, जीपीएस के माध्यम से पहुँचे, बेहतर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से जो अभी 600 इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, 2000 और आ रहे हैं। और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य जाएंगे आपके मंदिर, और इसके अलावा जो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, 3.5 लाख लोगों तक बच्चे की शिक्षा के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से आ रहे हैं, फीस उसको कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जितना सड़क सेवा पानी है बहुत तेज गति से आप आज 70% का डिस्ट्रिक्ट बढ़े जा रहा है। शहर के चौथा विषय है यमुना में जो सीवरेज गिरते थे उसके 40 सीवरेज की उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और सीवर डायरेक्ट करना था, उसमें सीवर डालने के बाद इसके अलावा पोल्यूशन कम करने के लिए स्प्रिंकलर बहुत सारी हमारी MCD को जाने अभी दिया है। और इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार बहुत कम होती है। विधायक के नाते महसूस करता हूँ आने वाले समय में दिल्ली साफ सफाई। देखिए, अगर आप पिछली सरकारों की देखेंगे तो वहाँ पीने का पानी होता ही नहीं था, होता भी था तो बहुत गंदा पानी होता था। लेकिन पिछले 100 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो पानी की व्यवस्था है, जो पानी जो गंदा आता था साफ पानी आना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा यमुना की सफाई शुरू हो गई है और 100 दिनों के अंदर सरकार निरंतर 24 घंटे काम कर रही है। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली के मंत्री, हमारे दिल्ली के सभी विधायक सड़कों पर हैं और दिल्ली की जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जनता जल जो पानी की जो आप बात कर रहे हैं, पानी निरंतर उसकी जो सप्लाई है ठीक होती जा रही है और इस तरीके से विकास के कार्य निरंतर चालू है। इसका क्या होगा सर, जो आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हर महिला को 2500 रुपये, अभी सिर्फ 100 दिन हुए हैं।
हमने वायदा किया था आयुष्मान योजना का भी। आयुष्मान योजना जो इतने समय से पेंडिंग थी, जो केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं की थी। सिर्फ 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं करी, लेकिन दिल्ली में सरकार आती ही सबसे पहले आयुष्मान योजना को लागू किया। तो अभी 5 साल चलने वाली सरकार है, 100 दिन ही हुए हैं, और आप देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में जो सरकार ने वायदे किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होने जा रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।